कहाँ है अर्ज़ो समा कमालिक के चाहतों की रगे कुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाज़ा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, अफक का चेहरा लहू से तर है, ज़मी जनाजा बनी हुई है, ज़मी जनाजा बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वैज़र और कल से लेकर आज तक की जो सिचुएशन है कश्मीर के दौरान वो नाकाबिल बयान है, नाकाबिल बर्दाश्त है और दिल खून के आंसू होता है। नाज़रीन इकराम, जाहिद बिल्ला कल बलोच के मकाम पर उन समेत तकरीबन 3 लाशें और गिरी और आज सुबह उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। लेकिन व्यूवर्स, बलोच के उस बाज़ार में जहाँ पर यह वाक़या हुआ, मेरा भी वहाँ जाना हुआ। मैं वहाँ पर एज अ कमेंटेटर गया क्रिकेट एक्टिविटीज़ में और वो उनके चीफ ऑर्गेनाइज़र जाहिद भाई ही थे। अब यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या ये सुनाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो ग्राउंड जो है वो स्कूल के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, वो स्कूल का ग्राउंड था और एक छोटी बच्ची आती है ड्यूरिंग ब्रेक हाफ टाइम और एक छोटी बच्ची आकर जाहिद भाई से कहती है कि मुझे पैसे चाहिए और मैंने कुछ चीज़ लेनी है। अब मैं देख रहा हूँ, माइक मेरे हाथ में है बट मैं खामोशी से दोनों को देख रहा हूँ और जाहिद भाई उस बच्ची से कहती है कि सुबह जब मैंने आपको पैसे दिए थे, तो उसके जवाब में वो बच्ची कहती है कि वो मुझसे भाई ने ले लिए, लिहाजा मुझे कुछ और पैसे चाहिए ताकि मैं कुछ खा सकूं। सो जाहिद भाई ने अपनी जेब से एक 100 रुपए का नोट निकालकर उस बच्ची को दिया। उसने कहा कि ये आप लो, इसमें से 50 आपने लेने हैं, 20 छोटे को देने हैं और 30 रुपए एक और बहन को देने हैं। वो जाहिद भाई की बेटी थी और जब से मैंने सुना है कि वो इस दुनिया से चले गए हैं, मेरे जहन में एक ही सवाल बार बार आता है और वो गर्दिश करता है, वो पूरा वाकया कि बच्ची स्कूल तो शायद दोबारा जाएगी, लेकिन हाफ टाइम में पैसे लेने के लिए किसके पास जाएगी? वो हाफ टाइम में वो उम्मीद, वो आस कि मैंने बाबा के पास जाना है और बाबा से कुछ पैसे लेने हैं और कुछ खाना है, वो दम तोड़ गई, वो ख़त्म हो गई। जाहिद भाई का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया, सपर्द खाक कर दिया गया, लेकिन उनके साथ साथ उन बच्चियों की आस उम्मीद, बाप का साया उनके सर से उतर चुका है। अब दोबारा वो बच्चियां स्कूल तो जाएंगी, लेकिन अब सारी ज़िंदगी के लिए एक सवाल कि हमारा बाप कहाँ है। जब वो घर वालों से सवाल करते होंगे कि हमारे बाबा किधर गए, तो उनको क्या जवाब मिलता होगा? और अगर उनको एक दिलासा दे दिया होगा किसी ने कि आ जाएंगे, कहीं काम गए हैं या कहीं गए हैं, तो ये दिलासा कब तक चलेगा? उनका वो इंतज़ार कब तक इंतज़ार रहेगा? और वो ईद का दिन जब आएगा और वो याद करेंगे कि हमारा बाप था तो वो ईद पर हमें कपड़े लेकर देता था, चूड़ियाँ लेकर देता था, या और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ईद पर दी जाती हैं, और इस बार जब ईद पर कोई और उनको ये सब चीज़ें देगा तो उनके दिल में, उनके जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि हमारा बाप जो हमें चीज़ें ला कर देता था, हमारा बाप कहाँ गया? सो व्यूअर्स, नाज़रीन अकराम, बहुत बड़ा नुकसान होता चला जा रहा है और आज 15 जुलाई है। आई डोंट नो कि आज मज़ीद कितने बाप अपने बेटियों को, अपने बच्चों को छोड़कर चले जाएंगे, कितनी माएँ राहें तकते रह जाएंगी। मुझे मालूम नहीं कि कश्मीर को इस धाने पे लाने वाला, इसका ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि एक तरफ उंगली करते हैं तो दूसरी तरफ वाले बोलते हैं और दूसरी तरफ उंगली करते हैं तो इस तरफ वाले बोलते हैं। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, कि सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। व्यूअर्स, बेइंतहा दुख होता है, दिल को हाथ पड़ता है ये सारे लम्हात सोच के कि अब आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन अपना ख्याल रखिएगा, इसी दुआ के साथ
कि अल्लाह ताला कभी किसी बच्चे से उसके वालिद या वालिदैन को ऐसे कभी जुदा होने ना दे, और इस उम्र में 10 साल से कम उम्र है उनके बच्चों की। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा।